दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो भूतिया कहानी बताने वाला हूं, जो हॉन्टेड स्टोरी सुनाने वाला हूं, ये कहानी है 2/7/2071 की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2/7/2071 क्या है। तो अगर हम हमारे भारत के कैलेंडर के हिसाब से जाने तो 17 जुलाई 2014 की ये कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है नेपाल के पनौती गांव की और हमारे भारत और नेपाल के कैलेंडर में पूरा 56 साल 8 महीने का अंतर है। इसलिए जो वहां की डेट है, यहाँ की डेट 17 जुलाई 2014 के हिसाब से है। तो इस कहानी को मैं आप लोगों को भारत के ही हिसाब से बताने वाला हूं, अपनी ही भाषा के हिसाब से बताने वाला हूं, ताकि ये कहानी आपको समझ में आए। तो दोस्तों, नेपाल में एक गांव होता है पनौती नाम का। तो जिस गांव में एक लड़का होता है अमन नाम का, ठीक है, तो वो रात को यानी हमारे भारत के हिसाब से 17 जुलाई 2014 को रात 11:48 पर अपने घर से निकलता है। तो जो वो लड़का होता है, इसी पनौती गांव का एक साधारण घर का लड़का होता है जिसका नाम है अमन। तो दोस्तों, उसकी उम्र महज 23 साल है हमारे भारत के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, ना कोई वो नशा करता था और ना ही उसकी किसी से दुश्मनी हुई थी। उस रात उसने अपने घर वालों से बस इतना ही कहा था कि मैं थोड़ी देर में आता हूं। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि ये थोड़ी सी देर उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अमन उस वक्त कहां जा रहा था, इस सवाल का जवाब किसी के भी पास नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि यह इतनी रात को कहां जा रहा है, और वो भी सिर्फ एक जवाब के साथ कि मैं थोड़ी देर में लौट कर आता हूं। लेकिन रात को 12 बजकर लगभग 6 मिनट के आसपास, भारत के टाइम के हिसाब से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं वहां के हिसाब से बताऊंगा आपको, जिस तरह मैंने रिसर्च की है, तो शायद ही आपको इस कहानी में मजा आए। ठीक है, तो दोस्तों, जब वो रात को 12:06 पर अपने घर से बाहर जा रहा है, रोड पर जा रहा है, तो कुछ ही देर में वहां उस रास्ते पर कुछ ऐसा होता है जो अमन को अचानक से रोक देता है। अमन ने वहां पर जो कुछ भी देखा दोस्तों, वो एक तो आम चीज नहीं थी। अब जब अमन उस घटना की वजह से वहां रुक जाता है, तो अमन वहां से वापस लौटने की बजाय एक फैसला ले लेता है जो उसका अपना फैसला होता है। वो उस घटना को देखकर वहां उस घटना की तहकीकात करने के लिए सोचने लगता है और अपनी तहकीकात शुरू कर देता है। और यही उसकी तहकीकात उसे एक ऐसी सच्ची घटना तक लेके जाने वाली थी जिससे आज तक उस गांव के पूरे गांव के लोगों ने 22 साल तक छुपा कर रखा था। अमन अपने गांव के एक ऐसे रास्ते पर खड़ा था जो रास्ता गांव से निकलकर सीधा खेतों की तरफ मुड़ जाता है। यानी नेपाल के जो खेतीबाड़ी का साधन है, जो जगह है, उन रास्तों पे मुड़ जाता है। अक्सर ऐसी जगहें वाकई में ही कभी कभी बहुत खतरनाक भी होती हैं। और उस रास्ते पर उस वक्त पूरी तरह से एक सन्नाटा छा रहा था। तो उसने वहां पर देखा कि कोई आदमी तो नहीं है, लेकिन उसे कोई अजीब सी आवाज आ रही है। लेकिन वह ना किसी आदमी की आवाज है, ना ही किसी जिनावर की, यानी कि जानवर की। अमन चाहता तो वहां से पीछे हट सकता था, अपने घर भी लौट सकता था, लेकिन उसे वहां पर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की पड़ी थी। अब वो अपना कदम पीछे नहीं हटाता है, और जब वो वहां रुक जाता है तो उसे लगा कि जो चीज उसे सामने दिखाई दे रही है, ना तो जानवर है ना इंसान है, वो चीज उसे वहां रोक रही है। अब उसे देखकर वह वहां रुक जाता है। तभी अमन अपने मोबाइल की टॉर्च धीरे से जला लेता है। रोशनी पड़ते ही उसने देखा कि एक पुराना जला हुआ निशान है। और यह निशान दोस्तों कोई ताजा निशान नहीं था। वहां की मिट्टी बहुत पुरानी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि बरसों से उस जगह कोई गया ही ना हो, और आज गलती से सिर्फ अमन वहां पहुंच गया। अमन को अब डर नहीं लग रहा था। अमन को अब डर से ज्यादा सवाल होने लगे थे। उनके गांव की यह जगह गांव से पूरे 1.5 किलोमीटर दूर थी, और वहां के बूढ़े लोग इस जगह को सिर्फ एक नाम से जानते थे, पुराना मोड़। तभी अमन ने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वहां सिर्फ अमन ने एक चीज तय की कि यार ये कोई अफवाह तो नहीं है, और ये जगह सामान्य भी नहीं है। उसे ये लग रहा था, वो सोच रहा था कि ये मेरा कोई बहम नहीं है, और इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि यार ये कोई सामान्य जगह भी नहीं है, यहां कुछ तो घटा है।
तभी अमन के मन में ऐसे ऐसे सवाल उठने लगते हैं, जिसे लेकर अमन अपने फोन से उस जगह की तस्वीर ले लेता है और घर लौटने का फैसला करता है। और वो सोचता है कि अगले दिन गांव के सबसे पुराने व्यक्ति, यानी जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति था गांव का, उस व्यक्ति से कुछ सवाल पूछेगा इस तस्वीर को दिखा करके। लेकिन दोस्तों, अमन को यह बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ सवाल सिर्फ जवाब नहीं लाते, मुसीबत भी लेके आते हैं। अब अमन पर कौन सी मुसीबत आने वाली थी, यह आपको मिलेगा इसके अगले एपिसोड में। तो देखिएगा जरूर। अगला एपिसोड देखने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अमन के साथ आगे क्या घटने वाला है यह आपको इसके दूसरे एपिसोड में पता चलेगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और वीडियो को शेयर, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों को इसके दूसरे एपिसोड में। मैं आपका होस्ट वीर और आप मेरी तकदीर।